हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने देखा था कि हमारे पास कई प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कंडीशनल एग्जीक्यूशन, लूप, फंक्शन इत्यादि। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, हम जब भी कभी अपने बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की कंडीशंस होती हैं। और ऐसा होता है कि जब हमारी कोई कंडीशन सही होगी तब हम ये वाला कार्य करेंगे और कंडीशन कुछ और होगी तो हम ये वाला कार्य करेंगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात करी थी और उसमें हमने इफ़ और इफ़ एल्स दो प्रकार के कंडीशनल एग्जीक्यूशन के बारे में सीखा था। तो आज हम उसी अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उनका कार्य ये होता है कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी मुझको ये वाला कार्य करना है। जैसे कि जब आप इफ़ एल्स कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ करेंगे और वो कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप ये करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस है जहाँ पर आपके पास कंडीशंस और बढ़ती जाती हैं तो आप उसको किस प्रकार से करेंगे। तो एक तरीके से हम अपने इफ़ एल्स कंडीशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्य को हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में हमारा एक और कंडीशनल एग्जीक्यूशन होता है जो भी हमारा इफ़ एल्स की तरह का ही होता है, लेकिन उसके अंदर सुविधा होती कि हम अपने वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको भी हम इफ़ एल्स ही बोलते हैं, लेकिन उसका हमारा पैटर्न अलग होता है, उसका सिंटैक्स अलग होता है। हम उसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम इन दो कंडीशन को समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम अभी कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम फंक्शंस और लूप की भी बात करेंगे। और जस्ट आपको एक रिवाइज कराने के लिए कि हमने पिछले लेक्चर में इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा था। इफ़ कंडीशन में क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन हमारी सही होती है, ट्रू होती है, तो इसमें जो भी हमको जिन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उनको हम अपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारी कंडीशन को हम टेस्ट करते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास कोई एक सेट ऑफ कोड होता है, कमांड्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारे पास एक अलग तरीके का कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके बाद में हमारा प्रोग्राम रुक जाए, ऐसा करना चाहते हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं, इफ़ और पैरेंथेसिस में हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और उसके आगे ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हम इसी के आगे कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी उन जो भी हमारी कंडीशंस हैं, कमांड्स हैं, उनको लिख देते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और अगर ये कंडीशन हमारी गलत होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं एल्स और उसके आगे फिर हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यह कंडीशन जब हमारी फॉल्स होगी तो हमारा इसका क्या एग्जीक्यूशन होना है। अब ज़रा सा हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास खाली एक ही कंडीशन है और जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि ये कंडीशन है ट्रू या ये है फॉल्स। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास ये कंडीशन एक से ज़्यादा हो और इनके जो आउटकम हमारे ट्रू और फॉल्स ही होंगे। तो उस कंडीशंस में हम इसको किस प्रकार से करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हमारे पास जो इफ़ एल्स का कंडीशन होता है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसको हम ऐसे कहते हैं कि इफ़ एल्स इफ़। अर्थात
इसका लिखने का हमारा मतलब ये है कि हम अपनी इफ़ एल्स कंडीशन को बार बार रिपीट करेंगे, और हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि जैसे आपने लिखा हुआ है इफ़ और पहले आपने लिखा था यहाँ पे एल्स, तो इनके भीतर हम इस कंडीशन को बार बार यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो ये कुछ इसी तरह की बात होती है कि जैसे आपने एक किसी चिड़िया के घोंसले को देखा है जिसको बोलते हैं नेस्ट अंग्रेजी में। इस घोंसले को चिड़िया कैसे बनाती है, एक के ऊपर एक कुछ वो डंडियाँ होती हैं उनको रखती जाती है। इसीलिए इस तरह का जो हमारा कंडीशन होता है इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़। और हम आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं कि इस कंडीशन को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि इन कंडीशंस को हमको किस प्रकार से लिखना है, देन किसी भी प्रोग्रामिंग में इसको सही प्रकार से लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आपको देखिए दिखाते हैं कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है जिनको हम देखना चाहते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपने आउटकम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो देखिए हमने अपने इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो हमने सबसे पहले लिखा इफ़ और हमारे पास कोई कंडीशन है, उसका मैंने नाम दे दिया कंडीशन 1। कंडीशन 1 इसलिए क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन, तो उनको हम कंडीशन 1, कंडीशन 2 इत्यादि करके नाम दे सकते हैं। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके आगे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में अपने उन कमांड्स को लिख देते हैं जो कि यह कंडीशन 1 के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये कंडीशन हमारी गलत होती है, फॉल्स होती है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से लिखेंगे एल्स और उसके आगे हम फिर से इफ़ एल्स कंडीशन को लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ और जो हमारी कंडीशन 2 है वो यहाँ पे क्रॉस चेक करी जाएगी। तो इस कंडीशन को हमने पैरेंथेसिस में और उसके आगे कंडीशन 2 जो हमारी अगर सही होती है, ट्रू होती है, तो उसके बाद किन किन सिंटैक्स को, कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उसको हम फिर से हम इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो फिर से हम यहाँ पे एल्स लिख करके हम इस कंडीशन को यहाँ पर फिर से जो भी हमारी अगली कंडीशन है उसको हम क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे। और मानिए कि जो हमारी अगली कंडीशन है उसका नाम मैंने दिया कंडीशन 3। तो इसी कंडीशन 3 को हमने फिर से पैरेंथेसिस में लिख दिया और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इसमें से हमको जिन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उसको मैंने इसी के आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, अर्थात एग्जीक्यूट कमांड इफ कंडीशन 3 इज़ ट्रू। और यही प्रोसेस हमारी आगे बढ़ती जाएगी और सबसे अंत में जब हमारी इसमें से कोई भी कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2 इत्यादि, कोई भी कंडीशन हमारी सही नहीं होगी तो अंततः हमको जो भी एग्जीक्यूट करना है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एल्स और फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जीक्यूट कमांड्स इफ़ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। जो भी हमारी पहले की कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 इत्यादि जब अगर सही नहीं होती हैं, गलत होती हैं, तो फिर जो मैंने अंत में लिखा हुआ है ये हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट। अब जरा सा हम इस चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका देखिए स्ट्रक्चर है क्या और क्यों इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि इसका नाम है नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़। आप जरा सा हमारे इस काले कलर के पेन का जो कलर है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ कंडीशन और उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है और उसके बाद में देखिए स्क्रीन के नीचे साइड में मैंने एक एल्स लिखी हुई है। तो अगर आप इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये शुरू किया, ये वाला पार्ट, और आप अगर इन दो जो मैंने काले रंग के पेन से आपको दिखाया है जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आप इनको अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या है, ये आपका इफ़ एल्स कंडीशन ही तो है। अब आपने क्या किया, इन इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर आपने देखिए एक और ये इफ़ एल्स कंडीशन डाल दी है। देखिए ये मैंने लाल रंग से आपको इंडिकेट किया है और इसके बाद आपने इसमें, मैं देखिए आपको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, आपने एक और इफ़ कंडीशन देखिए ये आपने डाल दी है।
तो अब आप ये देखिए कि आपने एक इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर आपने कई सारी इफ़ एल्स कंडीशन को डाल दिया है, और यही इसका स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़। नेस्ट माने क्या होता है? घोंसला, राइट। तो जिस तरीके से घोंसले को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से ये हमारी कंडीशनल एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, आपको उदाहरण लेकर के हम इस कंडीशनल एग्जीक्यूशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि आप लोगों ने इस तरह के फंक्शंस सॉल्व किए होंगे, और जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा f(x) है ये हमारा x-1 के बराबर है, x अगर हमारा 3 के बराबर है, और ये हमारा x+5 के बराबर है अगर हमारा x 3 से छोटा है, और अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी कंडीशन अगर है तो हमारा x हमारा वैल्यू लेता है 2x। इस तरह के फंक्शन में आप अगर देखोगे आपके पास यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। तो इस तरह को हम अगर अपने इस इफ़ एल्स इफ़ के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हमारा कार्य बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आपकी x की इनपुट वैल्यू आती है 3, तो आप ये चाहते हैं कि x-1 से रिप्लेस हो जाए। अगर x की वैल्यू आती है 3 से छोटी तो x आपका x+5 से रिप्लेस हो जाए, और अगर x की वैल्यू आती है 3 से बड़ी, क्योंकि हमने अदरवाइज़ का क्या मतलब है, या तो x 3 से छोटा है या बराबर है, या उसके अलावा 3 से बड़ा होगा, देन हमारा ये x 2x से रिप्लेस हो जाए। अब देखिए हम इसको यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, उसके बाद में मैंने पैरेंथेसिस में जो अपनी कंडीशन है होती है x = 3, अब यहाँ पे हमारा लॉजिकल इक्वलिटी आएगा, x = 3 लिखा, और फिर जो कंडीशन हमारी है उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि अब x = 3 पर हमारी कौन सी कंडीशन होनी है कि x हमारा x-1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ओके। अब इसके बाद में हम आगे आते हैं और हम लिखते हैं एल्स, और फिर हम यहाँ से जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा x हमारा 3 से छोटा है तो हमारा x+5 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने लिखा इफ़, और फिर से पैरेंथेसिस में लिखा x 3, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया x = x+5। तो देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो अंततः हमको x को 2x से रिप्लेस कर दो। तो मैंने कह दिया एल्स, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया x = 2 × x। तो देखिए ये कार्य यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका देखिए ऑपरेशन किस प्रकार से होगा कि आपने यहाँ पर एक वैल्यू आपने दी x = 5। तो अब इसने क्या कह दिया, x = 5 लिया, और उसने पहली कंडीशन को चेक किया, क्या 5 हमारा 3 के बराबर है। देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पे चेक किया 5 क्या हमारा 3 के बराबर है, और उत्तर आया फॉल्स। तो ये क्या कर दिया इसने, ये यहाँ से उठ करके जो अगली कंडीशन है वहाँ पर आ गया, और अगली कंडीशन अब की क्या है, x <3। तो इसने यहाँ पे चेक करने की कोशिश करी क्या 5 3 से छोटा है, ये कंडीशन भी उसकी गलत हो गई, फॉल्स। तो अब ये कंट्रोल हमारा उठ करके उसने कहा कि जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो कंडीशन उठ करके हमारा आगे आ गया, और उसने कहा कि x = 2x, अर्थात यहाँ पे जो भी कुछ कंडीशन है आप उसमें x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई 10। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमारा ये इफ़ एल्स इफ़ वाला जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन है उसका हमारा इस्तेमाल होता है। नाउ इसी में हम आपको अब एक और उदाहरण लेते हैं और हम एक और वैल्यू लेकर के इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने लिया x की वैल्यू मैंने ले ली 2। अब ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ पे चेक करता है कि क्या 2 3 के बराबर है, उत्तर आता है फॉल्स। तो ये फॉल्स क्या करेगा, अब ये करके जो भी हमारा अगला कंडीशन है वहाँ पर आ जाएगा,
और अगली कंडीशन हमारी क्या है, x लेस देन 3, तो ये चेक करेगा 2 लेस देन 3, उत्तर आता है ट्रू। तो अभी आगे नहीं जाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा, और जो भी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी है x इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा और ये x की जगह कर देगा 2 और कर देगा +5, और इसका उत्तर आ जाएगा 7। देखिए ये उत्तर आ गया, राइट। उसी प्रकार से अगर हम इसी उदाहरण को एक और वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 3, वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर आगे आती है और इसने कहा x की जगह रखा 3। अब क्या 3 के बराबर है, उत्तर आता है ट्रू, यस बराबर है। तो ये सबसे पहले उठ करके जो भी इसके आगे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा और ये x की जगह पुट कर देगा 3 और हो जाएगा 3 माइनस 1 और उत्तर मिल जाएगा आपको 2। देखिए तो आपने देखा कि ये जो हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन है, इसको करना बहुत ही आसान काम है, और अगर एक बार आप इसकी भाषा को समझ लेंगे, आप अगर कि किस प्रकार से इसका प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको इसी एग्जीक्यूशन को R सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम x की वैल्यू लेते हैं 9, राइट। अब इसमें से देखिए हम इसी कमांड को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देखें हमारी कि x की वैल्यू क्या आई, तो देखिए कितनी हो गई 18। क्यों, आपने लिया यहाँ पे x इक्वल टू 9, तो 9 3 के बराबर नहीं है, 9 3 से छोटा भी नहीं है, तो 9 क्या हो गया, 2 इंटू 9 18, ये आपको मिल गया। अब इसमें चलिए हम एक और x की वैल्यू लेते हैं। मैंने ले लिया x इक्वल टू 2 और यहाँ पे हमने इसी प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट किया, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 7। क्यों, आपने लिया x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 गलत हो गया। अब आपने कहा 2 लेस देन 3, ये तो कंडीशन हमारी सही हो गई, और जब सही हो गई तो उसने x इक्वल टू एक्स प्लस 5 को एग्जीक्यूट कर दिया और उसने इसको 2 + 5 करके आपको उत्तर दे दिया 7। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 3 और फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्यों, x इक्वल टू 3, तो ये प्रोग्राम आ गया, इसने कहा कि क्या 3 के बराबर है, उत्तर आया हाँ, और उसने इस कर्ली ब्रैकेट में ये जो भी वैल्यू लिखी थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो इसने कर दिया 3 - 1 और उत्तर आपको मिल गया 2। तो आपने देखा कि इस कमांड को R सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है। अब हम आपको एक और हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन है उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसको भी हम इफ़ एल्सी कहते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो मैंने पहले लिखा था इफ़ एल्स, वो कुछ ऐसे लिखा था, इफ़ उसके बाद में एक ब्लैंक स्पेस दी थी और फिर लिखा था एल्स। लेकिन यहाँ पर जो इफ़ एल्स लिखा हुआ है ये IFELSE एक साथ लिखा हुआ है और इसके बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है और यह लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। तो ये जो हमारा इफ़ एल्स होता है, इसमें और पहले वाले जो भी हमारे इफ़ एल्स कमांड थे उनमें क्या अंतर है। आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम इफ़ या इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ की बात कर रहे थे, तो वह कंडीशनल एग्जीक्यूशन हमारे कार्य करते हैं जब हमारी कंडीशन वेक्टर वैल्यू नहीं होती हैं, राइट। अर्थात कंडीशंस हमारी खाली एक ही वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं। अगर हम उन्हीं कंडीशन को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए। तो ये एक बहुत ख़ास अंतर है इस वाले कंडीशनल एग्जीक्यूशन में जो है IFELSE और जो पहले वाला कंडीशनल एग्जीक्यूशन था इफ़ एल्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरह के कंडीशनल एग्जीक्यूशन को यूज़ करने का सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले आपने लिखा इफ़ एल्स और इसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कि मैं जब इसको मुंह से बोलूँगा तो दोनों को मैं इफ़ एल्स ही बोल रहा हूँ। अब इसको कायदे से हमको इफ़ एल्स बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोलना ठीक नहीं लगता है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैं किस इफ़ एल्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आपने लिखा इफ़ एल्स, उसके बाद में आपने जो कंडीशन है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं ये आपने लिखी।
अब यह कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो आगे इसके आगे जो भी आपने लिखा है यहाँ पे करके यस, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारी गलत होगी तो ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है नो, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको अभी जब हम आपको उदाहरण के थ्रू समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस इफ एल्स का बहुत बड़ा एडवांटेज ये क्या है कि ये हमारी जो भी कंडीशंस हमारी जब वेक्टर वैल्यूड होती हैं उसके अंदर हमारी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें यहाँ पे बहुत आसानी से काम करेगा। और जो भी हमारा टेस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है टेस्ट, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन से टेस्ट करेंगे। अगर उसका उत्तर आता है ट्रू तो जो भी मैंने यस के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये आता है फॉल्स तो जो हमने नो के अंदर में लिखा हुआ है वह कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उससे ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिया है जहाँ पर मैंने x की वैल्यू ले ली है 1 से 10 तक की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारी कंडीशन क्या है, ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है। मैंने लिखा f(x) इक्वल टू से x स्क्वायर कि अगर हमारा x वैल्यू लेता है x 1 2 3 4 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 6, और या ये वैल्यू अगर हमारी इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर होगी, अर्थात कि अगर हमारा होगा x इक्वल टू 6 7 8 9 10, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये हमारा वैल्यू ले लेगा x प्लस 1। तो ये हमारा देखिए फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसको देखिए मैंने कैसे लिख दिया, मैंने लिखा इफ़ एल्स IFELSE, कोई भी इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं दिए मैंने, और फिर मैंने अपनी लिखी कंडीशन x लेस देन 6, और उसके बाद में कर दिया कि अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है, ट्रू होती है, तो यह x की वैल्यू हमारी स्क्वायर हो जाएगी, और यह कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो यह वैल्यू हमारी x प्लस 1 हो जाएगी। तो अब ये देखिए किस प्रकार से कार्य करेगा। ये जो हमारा कंट्रोल है ये x के अंदर आएगा, और इसकी जो पहली वैल्यू है x इक्वल टू 1, ये इसको ले लेगा। x इक्वल टू 1 को लेने के बाद ये टेस्ट करेगा क्या 1 6 से छोटा है। उत्तर आता है आपका ट्रू, ये सही है। तो ये क्या करेगा, जब ये उत्तर सही है तो ये 1 को 1 स्क्वायर कर देगा और आपको उत्तर मिल जाएगा 1। अब इसके बाद में ये जो x के अंदर दूसरी वैल्यू ली है ये वहाँ पर आएगा, और ये लेगा x इक्वल टू 2, और ये फिर से टेस्ट करेगा क्या 2 6 से छोटा है। उत्तर आएगा ट्रू, और फिर ये यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देगा x स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 4। उसके बाद फिर ये जो भी x की अगली वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा, और ये फिर से चेक करेगा 3 इज़ लेस देन 6, उत्तर आता है ट्रू, और फिर ये आपको उत्तर दे देगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। और उसी तरीके से ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, और फिर ये अगर मान लीजिए हम एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे सपोज़ 8, तो अगर ये यहाँ पे ले लेगा x इक्वल टू 8, तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या 8 हमारा 6 से छोटा है। उत्तर आता है फॉल्स। जब फॉल्स आता है तो यहाँ पे क्या कर देगा x प्लस 1, अर्थात 8 प्लस 1, और उत्तर आपको देगा ये 9। और उसके बाद उसी तरीके से ये x इक्वल टू फिर 9 पर ये काम करेगा, और ये चेक करेगा कि क्या 9 हमारा 6 से छोटा है। उत्तर आएगा फॉल्स, और ये आपको उत्तर दे देगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। और उसी तरीके से ये x इक्वल टू 10 पर ऑपरेट करेगा, ये कहेगा 10 क्या 6 से छोटा होता है। उत्तर आएगा फॉल्स, और आपको ये यहाँ पे 10 प्लस 1 करके 11 दे देगा। तो देखिए आपने यही काम तो किया यहाँ पे कि अगर आपका x अगर 6 से छोटा है तो आपका x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 6 से ज़्यादा है तो ये आपका x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए यही आउटकम तो आपको यहाँ पे मिल रहा है जो आपने अभी मैनुअली निकाला है, राइट। देखिए यही तो आउटकम है। तो आपने देखा कि जब भी हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं और अगर हमारे पास वेक्टर वैल्यूड हैं तो उनको यहाँ पर ऑपरेट करना बहुत आसान हो गया है। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। तो चलिए हम इस ऑपरेशन को करके आपको पहले अपने सॉफ्टवेयर में दिखा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद में हम एक और उदाहरण लेते हैं।
तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर मैंने ले ली 1 से 10 तक की, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। फिर आपने उस कंडीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो देखिए आपका क्या आ गया, 1 से 5 तक की वैल्यू जो आपकी 6 से कम थी, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी स्क्वायर हो गई, और जो 6 से बड़ी वैल्यू थी 6, 7, 8 है, 9, 10, ये देखिए आपकी x+1 हो गया और आपको ये आउटकम मिल गया। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू आप अगर लेना चाहेंगे तो भी आप उसको आराम से ले सकते हैं। तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर में इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम था। अब हम यहाँ पर आपको एक और उदाहरण लेते हैं, और इस उदाहरण में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको कोई संख्या दी गई है और हम यह पता करना चाहते हैं कि वह संख्या हमारी क्या है, ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है, या इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब कम संख्या है। अब इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए? अब देखिए, जब भी आप कभी किसी कार्य को करेंगे उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और प्रोग्राम लिखने के पहले आपको उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। उस लॉजिक में क्या है कि किस प्रकार से इस बात का फैसला किया जाए कि कोई संख्या हमारी ऑड या इवन हो सकती है। तो आपको ये पता है कि अगर हम उस संख्या को अगर हम 2 से भाग देते हैं और उसका रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वह संख्या हमारी इवन नंबर है। और अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या हमारी ऑड नंबर है। तो अब यह कैसे पता किया जाए कि किसी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है? तो इसके लिए आपको याद है आपने मॉडुलो डिवीज़न किया था, जिसको आपने इस सिंबल से 2% के साइन से इंडिकेट किया था आर सॉफ्टवेयर में। इसमें क्या होता है कि ये हमारे किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देता है और अंत में देखता है कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखते हैं और अगर हम कोई भी अपना नंबर देते हैं x, और यहाँ पे लिखे हम इफ़ एल्स, अगर हमने इस नंबर को 2 से मॉडुलो डिवीज़न किया है और इसका जो रिमाइंडर है हमारा एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इवन नंबर होगा। तो ये कंडीशन जब हमारी ट्रू होती है तो मैंने लिख दिया x मॉडुलो डिवीज़न 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, और ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए इवन नंबर। और अगर ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये हमारा टाइप कर देगा ऑड नंबर। तो अब अगर ये समझिए कि अगर हमको इसी कार्य को हम इफ एल्स के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने उसको एक ही लाइन में लिख दिया। अब हम आपको एक उदाहरण लेते हैं और बताते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक अब डेटा वेक्टर ले लिया जिसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यू हैं, 7, 9, 8 और 4। अब इसके ऊपर ये देखिए ऑपरेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमारा कंट्रोल कार्य करेगा, ये जो x में पहली वैल्यू है 7 उसको लेगा और 7 को ये 2 से मॉडुलो डिवीज़न करेगा, और उसके बाद में यह चेक करेगा कि इसका जो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो देखिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको। मैंने लिया x इक्वल टू 7 और 7 को इसने 2 से डिवाइड किया, और उसके बाद में उसने देखा कि जो रिमाइंडर है क्या हमारा 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 1। तो क्या ये 0 के बराबर है? आंसर आ गया फॉल्स। और जब ये फॉल्स आ गया तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि ये नंबर ऑड है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो भी आपका अगला नंबर है उसको ये लेगा x इक्वल टू 9, और फिर ये 9 को 2 से डिवाइड करेगा, उसका रिमाइंडर देखेगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो क्या ये हमारा एग्जैक्टली 0 के बराबर है? उत्तर आ जाएगा फॉल्स, और फिर से ये आपको प्रिंट कर देगा कि ऑड नंबर। इसके बाद में अब ये जो भी अगला नंबर हमारा है x इक्वल टू 8 यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर लेगा कि ये 8 को 2 से भाग देगा और देखेगा कि इसका जो रिमाइंडर है क्या आ रहा है। इसका रिमाइंडर देखिए कितना आएगा 0। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ये क्या हमारा 0, 0 के बराबर है, उत्तर आता है। और जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना है इवन नंबर, तो ये यहाँ पर इवन को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद फाइनली जो आपका अंतिम संख्या है 4, इसको ले लेगा
x इक्वल टू 4 और ये 4 को 2 से डिवाइड कर देगा और देखेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0। तो क्या 0 हमारा 0 के बराबर होता है? आंसर है ट्रू, और ये टाइप कर देगा इवन। तो देखिए यहाँ पे आपको यही तो उत्तर मिल रहा है, ऑड नंबर, इवन नंबर, राइट। तो उसने क्या किया, इसने 7 और 9 के लिए लिख दिया ऑड नंबर और 8 और 4 के लिए उसने लिख दिया इवन नंबर, राइट। तो आपने देखा कि इसको ऑपरेट करना बहुत आसान काम था, और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो अब हम आपको इसी कार को ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये कितनी आसानी से कार्य करता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एक्स डेटा वेक्टर ले लिया। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए क्या गया, 1 और 2 आपका क्या है, 1 है आपका ऑड नंबर और 2 क्या है आपका इवन नंबर। 3 4 में 3 आपका ऑड नंबर और 4 आपका इवन नंबर। अब इसके अलावा आप अगर कुछ और भी नंबर अगर लेना चाहें, जैसे हम कर दें कि आप 100 के लेकर के आप 110 तक वैल्यू लेते हैं, तो फिर से आप इस कंडीशन को दिखाएंगे। तो देखिए इसने आपको बता दिया कि आपका जो 100 है वो आपका इवन नंबर हो गया। देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो जो पहली वैल्यू है 100 ये इवन नंबर हो गया, दूसरी वैल्यू है 101 ये ऑड नंबर हो गया, और इसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। सो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, और आपने देखा कि हमने यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के जो भी कंडीशनल एग्जीक्यूशन हैं उनको करने की बात करी है, और आपको उनके बीच में किस प्रकार के अंतर होते हैं इसके बारे में भी पता चल गया। जैसे कि आपने जब इफ़ एल्स इफ़ की बात करी है, तो इसके अंदर आप जो वेक्टर वैल्यूज़ को इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन बाकी इफ़ एल्स कंडीशन में और इफ़ कंडीशन में आप स्केलर वैल्यू को इंटरटेन करेंगे। उसके अलावा उससे बड़ा एक सवाल आता है कि जब भी आप कभी कोई कार्य करने जाएंगे, उसमें आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें आपको इन सारे कंडीशनल एग्जीक्यूशन में से कौन सा कमांड यूज़ करना है, ये फैसला आपका होगा। और यह फैसला आप किस प्रकार से करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपको इन सारे कमांड्स का ऑपरेशन मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। और दूसरा, हम एक अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए हम अपने प्रोग्राम की लंबाई कम से कम रखना चाहते हैं कि वही कार्य अगर हम एक छोटे से प्रोग्राम में कर सके तो उसको हम अच्छा प्रोग्राम मानते हैं। तो अब इन सारे कंडीशनल एग्जीक्यूशन से आपको किस प्रकार का आपको कार्य करना है, उसके अनुसार आपको किन कंडीशनल एग्जीक्यूशन के कमांड को इस्तेमाल करना है, यह फैसला आपका है। और यह आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर एश्योर कर सकता हूँ, जब भी कभी हम स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में हम इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको इनका बहुत इस्तेमाल पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और उसके आगे जो उसके आउटपुट से हमको उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट तभी तो निकालेंगे जब वो आउटपुट हमारा पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो वो हमको एरर देगा। तो हम वहाँ पे इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है देन आप स्क्वायर रूट निकालिए, और अगर आपका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो आप प्रिंट कर दीजिए कि ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है और या हमारा आउटपुट नेगेटिव आया है। तो आप इसी तरह के भिन्न भिन्न उदाहरण लेकर के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और सोचिए कि ये कार्य करने के लिए आपको कौन सा लॉजिक चाहिए और उसके अनुसार आपका क्या आउटकम आना चाहिए, और जब हम उसको आर में करते हैं तो क्या मुझको वही आउटकम दे रहा है। और जब ये दोनों मेल कर जाएंगे, इसका मतलब कि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले टर्न पर कुछ और कमांड के साथ में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।